आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। एसटी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के कारण राज्य भर के कर्मचारियों में नाराजगी। एसटी चालक, वाहक, तकनीकी कर्मचारियों सहित राज्य भर के एसटी श्रमिकों को केवल 56% वेतन दिए जाने के कारण कर्मचारियों में असंतोष फैल गया है और शेष 44% वेतन तुरंत दिए जाने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। रखरखते गर्मी, बारिश या सर्दी में भी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल के चालक, वाहक, तकनीकी और अन्य कर्मचारी यात्रियों को उचित सेवा मुहैया कराने के लिए निगम की जर्जर हो चुकी बसों से यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल को हर दिन बड़ा राजस्व मिल रहा है। फिर भी इन कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं निगम से नहीं मिल रही हैं। बावजूद इसके कर्मचारी उचित तरीके से सेवा दे रहे हैं, लेकिन हर महीने उनका वेतन तय तारीख पर नहीं मिल रहा है, जिससे परिवार का गुजारा चलाने में उन्हें बड़ी कठिनाई आ रही है। मार्च महीने में कर्मचारियों को केवल 56% वेतन देकर 44% की कटौती करने के कारण इन कर्मचारियों के सामने अपने परिवार का गुजारा चलाना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस कारण कई कर्मचारी निराश होकर यह सोचने लगे हैं कि अब उनका और उनके परिवार का क्या होगा। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल से कर्मचारियों ने बिना परीक्षा लिए तुरंत उनके शेष 44% वेतन का भुगतान करने की मांग की है। मी तिरोडा आगारातील चालक कम वाहक गेल्या 3 वर्षापासून आपली कामगिरी करत आहोत, पण नेहमीच एसटी प्रशासन हे आपला पगार जो आहे, कर्मचाऱ्यांचा जो पगार आहे, हे मागं पुढं होत असतो। पण गेल्या काही दिवसापासून, वर्षापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार हा वेळेवर होत नाही आहे। मागं पुढं तारखा होत चालल्या आहे, कधी 10 तारीख तर कधी 15 तारीख। पण यावेळेस एसटी प्रशासनाने हा जो पगार आम्हाला दिलेला आहे 56%, यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये हे असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। मुलाचं शिक्षण, दवाखाना, त्याच्यानंतर गाड्याच्या इन्स्टॉलमेंट यापासून कर्मचारी वंचित राहिलेले आहे। सर्वांना उन्हातान्हात सेवा देणारा एसटी महामंडळाची एक ब्रीद वाक्य आहे, प्रवाशाच्या सेवेशी। पण आम्ही एवढी उन्हातान्हात सेवा देऊन आम्हाला जर आमच्या हक्कापासून वंचित ठेवत असेल तर या प्रशासनाचं काय करायचं? आम्हाला आमच्या हक्कापासून तुटपुंजी जी पगार आहे त्याच्यातही हे 56% कोणत्या तत्वानुसार दिले हे सुद्धा आम्हाला माहीत नाही, आणि उर्वरित पगार हे कधी देतील याची सुद्धा आम्हाला कल्पना नाही आहे। आम्ही आमचं घरदार, मुलाचं शिक्षण, दवाखाना, गाडीचे हप्ते हे कसे चालवायचं आम्हालाच याची चिंता पडलेली आहे। तरी प्रशासनाला आणि एसटी महामंडळाला आमची विनंती आहे की उर्वरित पगार यांनी लवकरात लवकर आम्हाला द्यावी, ही आमची कळकळीची त्यांची विनंती आहे।